it has been quite a good time that I'm planning to purchase a new car for me, and I always wanted a Skoda. That's why I'm here at Exide Skoda dealership in Faridabad to purchase my brand new car. And अगर Skoda चाहिए इंडिया में तो हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं. We have the Kayak, the Kushaq and we have the Kodiaq. इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, that is Skoda Slavia. कुछ और ऑप्शन भी हैं हमारे पास लाइक Octavia RS एंड Skoda Superb, बट वो थोड़ी एक्सक्लूसिव कार्स हैं और लिमिटेड नंबर्स में सेल होती हैं. दैट्स व्हाई दोज आर आउट ऑफ माय बजट. इन कार्स के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आज उस कार के बारे में जिसको मैंने चूज किया है. आई थिंक यू माइट हैव ऑलरेडी गेस्ड, सो आई कांट वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड. हाय मिस्टर शिवम. Hello everyone, this is Motormatic and that is our very own Skoda Slavia. अभी मैंने इस कार की डिलीवरी ली है एंड दिस कार कॉस्ट मी अबाउट 21.5 लाख हियर इन फरीदाबाद. क्यों ली? स्कॉर्पियो मिल जाती इतने पैसों में, क्रेटा, सेल्टॉस और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन पैसा अपना है तो चॉइस भी अपनी होगी. एसयूवी भले ही इंडिया में पॉपुलर है लेकिन सेडान्स का अभी भी क्रेज बाकी है एंड एंथुसियास्ट की अभी भी पहली चॉइस सेडान्स है. एंड दिस कार इज द परफेक्ट एग्जांपल व्हाई आई चोज द सेडान. इस प्राइस रेंज में ऑप्शंस काफी सारे हैं बट व्हाई आई चोज इट आई टेल यू इन अ बिट. But first I'll tell you what this car has to offer. Starting with the headlamps. It gets all LED Skoda crystalline LED headlamps with these LED DRLs. और ये Skoda की signature vertical strut grille with chrome surroundings. Skoda का beautiful सा logo. And coming to the side profile. So side profile है जहाँ से sedans really stand out करती हैं. Beautiful straight shoulder line. It gets 16 inches diamond cut alloy wheels जिनका डिज़ाइन जो है simple है yet elegant. And the tire size is 205/55R16. Skoda का beautiful सा logo. This ऑटोमेटिकली फोल्डेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs मिलते हैं यहाँ पर. और यहाँ बॉडी पर बहुत ही सारी लाइंस हैं. नीचे की तरफ इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज अबाउट 179 mm. और यहाँ ड्राइवर्स एंड को पैसेंजर डोर पर रिक्वेस्ट बटन मिलता है विच इज़ वेरी गुड. कमिंग टू द रियर प्रोफाइल, सो यहाँ पर Skoda की ब्यूटीफुल सी ब्रांडिंग दी गई है एंड दिस वन इज 1.5 TSI. 3 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं नीचे की तरफ. एंड कमिंग टू द बूट, सो यहाँ पर 521 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है विच इज इनफ. फैमिली ट्रिप्स हो या एयरपोर्ट रन्स कहीं भी लेके जा सकते हैं. प्रॉपर यूजेबल स्पेस. लेट्स क्लोज दिस एंड गेट ऑन टू द रियर सीट. नाउ रियर सीट्स का जो कंफर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है यहाँ पर, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है. माई हाइट इज़ 5'10" एंड आई एम सिटिंग कंफर्टेबली इनसाइड. इनफ ऑफ लेग रूम, इनफ ऑफ हेड रूम. यहाँ पर स्मार्ट स्टोरेज दिए गए हैं, दिस फोन होल्डर एंड दिस मैगजीन होल्डर. नीचे की तरफ है रियर AC वेंट और 2 Type-C चार्जिंग पोर्ट. थर्ड पैसेंजर के लिए यहाँ पर हेडरेस्ट मिलता है और ये रियर आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स. यहाँ पर थर्ड पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट भी मिलती है विच इज़ रियली गुड. और यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स मिलते हैं और पीछे की तरफ ये छोटी सी विंडो मिलती है, यू कैन हैव अ बेटर लुक आउटसाइड. रीडिंग लाइट्स फॉर योर पैसेंजर्स एंड दैट्स हाउ द इंटीरियर लुक्स फ्रॉम बिहाइंड. नाउ लेट्स गेट ऑन टू द ड्राइवर साइड सीट. सो यहाँ ड्राइवर्स एंड पैसेंजर के लिए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिलती हैं विद वेंटिलेटेड फंक्शन. नाउ लेट मी शो यू द इंजन ऑफ दिस कार. So this one is a 1.5 liter 4-cylinder turbo petrol engine जो प्रोड्यूस करता है 150 हॉर्स पावर एंड 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. ऊपर की तरफ कोई इंसुलेशन नहीं दी गई है. Here goes the washer fluid. Let's close this and get on to the driver side seat. Let's turn on the engine. जो स्टीयरिंग है इसका लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है विद 2 स्पोक एंड इट्स टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल. यहाँ पर हैं इसके वॉल्यूम एंड इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स और ये हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स एंड दैट्स हाउ द हॉर्न साउंड्स. यहाँ पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं बिकॉज दिस वन इज अ DSG. ये है इसके क्रूज कंट्रोल और ये है इसके वाइपर के कंट्रोल्स. 8 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसको Skoda वर्चुअल कॉकपिट जो है वो नाम देता है. इट शोज प्रीटी मच इन्फॉर्मेशन सच एज क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सर्विस इंटरवल, टायर एंगल एंड टायर प्रेशर, एवरेज स्पीड, फ्यूल कंजप्शन एक्सेट्रा. और ये है 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस स्मार्ट लिंक, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले. कार के काफ़ी सारे कंट्रोल्स यहीं से एक्सेस किए जा सकते हैं. नीचे की तरफ 2 AC वेंट्स दिए गए हैं और ये है हजार्ड लाइट का बटन. और यहाँ डैशबोर्ड पर जो है पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है और ये स्पेशली क्रोम जो प्लास्टिक है, आई डोंट नो व्हाट मटेरियल दिस इज बट इट लुक्स वेरी कूल. दी गई Skoda की बैजिंग यहाँ पर दी गई है. और नीचे की तरफ है टच बेस्ड AC कंट्रोल विद एयर केयर फंक्शन. And this one is a 7-speed DSG gearbox.
जो टिपटॉनिक फंक्शन के साथ आता है। और यहाँ पर कुछ कंट्रोल दिए गए हैं। दिस वन इज़ फॉर पैसेंजर साइड सीट वेंटिलेशन, दिस इज़ टू लॉक द कार, और ये है ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करने के लिए। एक 12 वोल्ट का पोर्ट दिया गया है, ट्विन कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक एंड डिसेंट स्टोरेज अंडर द आर्मरेस्ट। कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिलता है विच इज़ डीप इनफ। 6 स्पीकर्स का स्कोडा सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है विद 1 सबवूफर, और ऊपर की तरफ है स्कोडा स्मार्ट टिकट होल्डर। पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर मिलता है विद नो एलईडी रीडिंग लाइट। एंड दिस वन इज द फेवरेट फीचर ऑफ इंडिया, सिंगल पेन सनरूफ विद बाउंस बैक फंक्शन। लेट्स क्लोज दिस। और इसका कर्टेन जो है मैन्युअली ऑपरेट होता है, विच टू मी लुक्स गुड। एलईडी रीडिंग लाइट्स मिलती हैं, बट यहाँ पर कोई सनग्लास होल्डर नहीं मिलता है, और ड्राइवर के लिए यहाँ पर कोई मिरर भी नहीं मिलता। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड इन टर्म्स ऑफ लुक्स दिस कार इज एब्सोल्युटली गुड। लेकिन मैंने ये कार फीचर्स के लिए नहीं लिया, मैंने ये कार लिया परफॉर्मेंस के लिए। एंड हाउ डज इट फील टू ड्राइव? लेट्स चेक। नाउ नॉर्मल ड्राइव मोड में भी ये कार काफ़ी रिलैक्स फील होती है, बट जैसे ही रोड थोड़ी ओपन होती है कार का नेचर बिल्कुल चेंज हो जाता है, और यहाँ हाईवे पे ये कार अपना असली कैरेक्टर दिखाती है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा शार्प है, और गियर बॉक्स गियर को थोड़ा ज़्यादा होल्ड करते हैं, जिससे ओवरटेक्स काफ़ी एफर्टलेस फील होते हैं। किसी भी तरह का कोई एफर्ट नहीं लगाना, कार गोली की तरह जाती है। आई डोंट इवन रियलाइज कि कब ये कार 100 की स्पीड क्रॉस कर जाती है। इवन ऑन 100 और 120 की स्पीड पे भी ये कार बिल्कुल रिलैक्स फील होती है। इट्स लाइक इंजन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको कोई एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ रहा। सो इस कार में 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। दिस वन इज अ 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 150 हॉर्स पावर एंड 215 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड ऑनेस्टली दिस इंजन इज द सोल रीजन व्हाई आई चोज द सेडान ओवर एन एसयूवी। नाउ ऑब्वियसली वर्टिस जीटी में भी सेम इंजन आता है। इंजन क्या, वैसे दोनों कार्स ही सेम है, बट पर्सनली डिज़ाइन वाइज आई लाइक स्लाविया मोर ओवर वर्टिस, क्योंकि वर्टिस की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो थोड़ी अग्रेसिव लगती है, एंड दैट इज़ अ पर्सनल टेस्ट। यू ऑल्सो गेट एन ऑप्शन ऑफ अ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, लेकिन ये 1.5 इंजन जो है वो प्रॉपर ड्राइवर्स ओरिएंटेड है। इसका इनिशियल पंच काफ़ी क्विक है, एक्सेलरेशन इंस्टेंट फील होता है। तो अगर आपको ड्राइविंग पसंद है और आप एक एंगेजिंग कार चाहते हो, दिस इज द इंजन यू शुड गो फॉर। एक्सेलरेटर दबाते ही कार इंस्टेंटली पुल करती है बिना किसी हेजिटेशन के। नाउ दिस इंजन कम्स पेयर्ड टू अ 7-speed DSG गियर बॉक्स, जो कि जर्मन कार्स का कुख्यात गियर बॉक्स है। इट्स नोन फॉर सुपर स्मूथ शिफ्टिंग। ये गियर बॉक्स बहुत ही स्मार्ट तरीके से बिहेव करता है। अगर मैं जेंटल ड्राइविंग करता हूँ तो ऑब्वियसली ये स्मूथ रहता है, एंड एज आई गेट अ बिट अग्रेसिव तो गियर बॉक्स तुरंत समझ जाता है कि ड्राइवर को पावर चाहिए, डाउन शिफ्ट क्विकली करता है, और इंजन का जो रिस्पॉन्स है वो तुरंत मिलता है। एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज दैट यू हैव परचेज्ड अ कार दैट इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। हाईवे ड्राइव्स के लिए ये कार कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, एंड इट गिव्स यू द सेंस ऑफ सेफ ड्राइविंग। स्टीयरिंग का वेट परफेक्ट है, ना ज़्यादा हैवी ना बिल्कुल हल्का। थोड़ा ट्विस्टी रोड्स आते ही इस कार की चेसिस का बैलेंस फील होता है। कार टर्न्स पे प्रेडिक्टेबल रहती है, बॉडी रोल इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। फास्ट कॉर्नर्स पे भी स्टीयरिंग से प्रॉपर फीडबैक मिलता है। शार्प लेन चेंजेस में भी ये कार स्टेबल फील रहती है, एंड आई फील दैट द कार इज इन माई कंट्रोल। केबिन के अंदर काफ़ी शांति रहती है, इंजन नॉइज मिनिमल है, और हाईवे स्पीड्स पे भी विंड नॉइज कंट्रोल है थैंक्स टू इट्स इफेक्टिव डैम्पिंग। सीट्स का सपोर्ट लॉन्ग ड्राइव्स के लिए काफ़ी अच्छा है। सीटिंग पोजीशन काफ़ी लो है, तो बैक पेन या फटीग जैसी कुछ भी फील नहीं होता। इट्स सुपर कंफर्टेबल। ये वो टाइप की कार है जिसमें आपको पुश करने का मन करता है, इवन इफ यू डोंट लाइक टू डू सो। नाउ सिटी ड्राइविंग स्पेशली इस ट्रैफिक में क्रॉल करते वक्त भी कार रिफाइंड है और मैनेजेबल लगती है। स्टीयरिंग भी काफ़ी लाइट है, तो नैरो लेन्स हों या यू टर्न्स हों या फिर टाइट पार्किंग्स में भी कार हैवी फील नहीं होती है। जो सस्पेंशंस हैं वो लो स्पीड पे थोड़ा फर्म है, स्मॉल पॉट होल्स ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और कैबिन के अंदर जर्क्स ज़्यादा फील नहीं होते, और हाई स्पीड पे यही फर्मनेस कॉन्फिडेंस में बदल जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द माइलेज, जो कि मैंने अभी तक इसकी टेस्ट नहीं किया, बट आई थिंक दिस कार इज गिविंग मी अराउंड 12 to 13 kmph, व्हिच इज फेयर इनफ स्पेशली फॉर दिस इंजन जो कि माइलेज नहीं परफॉर्मेंस पे फोकस करता है। और इसका एक और रीज़न है इस कार की सिलेंडर एक्टिवेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली इसमें होता क्या है, वन आई एम ड्राइविंग जेंटली इन इकोनॉमी लाइक ऑन 40 और 60 की स्पीड्स पे, इस कार के जो 4 सिलेंडर्स हैं उनमें से 2 काम ही नहीं करते, और काम नहीं करते तो उनको फ्यूल की सप्लाई भी नहीं होती, जिससे ओवरऑल माइलेज जो है कार की वो इंप्रूव हो जाती है। सो दैट इज़ अ रियली क्लेवर आइडिया, एंड दैट्स व्हाई दे से सिंपली क्लेवर। नाउ ये जो सेगमेंट है मिड साइज सीडान का, इट्स रियली कंपैरेटिव। यहाँ वर्ना और होंडा सिटी जैसे धुरंधर कई सालों से राज करते आए हैं, लेकिन जब से स्लाविया और वर्टिस इंडिया में लॉन्च हुए हैं, आई थिंक 2022 में ये कार लॉन्च हुई थी, तब से सीडान्स का क्रेज़ डेफिनेटली बढ़ा है, क्योंकि इन कार्स को स्पेशली इंडिया के लिए डिज़ाइन किया गया है इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग। दैट्स व्हाई इट गेट्स 179 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, व्हिच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ मिड साइज एसयूवी। सो डेली ऑफिस कम्यूट के लिए ये कार परफेक्ट है, स्पेशली व्हेन यू लव ड्राइविंग एंड
you are getting late. So that's all for today. What are your thoughts on this car, this Skoda Slavia 1.5 DSG? Let us know in the comments and check out our website themotormatic.com for further updates on your favorite cars and bikes. Thank you.